हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ टैक्सी वे के बारे में। पिछले लेक्चर के अंदर हमने सिर्फ टैक्सी वे के बारे में बात की थी, बट यहाँ पे हम फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो टैक्सी वे क्या क्या कंसिस्ट करता है अपने आप में। बेसिकली ये एक ऐसी स्ट्रिप है जो कि हमने बात की थी, जो कि रनवे को या फिर हैंगर को और एप्रन को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, जब हम टैक्सी वे की बात कर रहे हैं तो वहां पे हमारे बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं। क्या क्या फैक्टर हो जाते हैं कि अगर मान लीजिए मेरा एक स्मॉलर एयरक्राफ्ट है टैक्सी वे के अंदर, तो उस केस में स्मॉलर एयरक्राफ्ट है तो उस केस में हम रनवे के जगह हम टैक्सी वे में भी इसकी लैंडिंग करा सकते हैं। समझने की कोशिश करिएगा। रनवे के अंदर तो टेक ऑफ और लैंडिंग होती ही होती है, और उसके बाद हम उसको एज ए यूज करते हैं टैक्सी वे को कि उसको एप्रन या हैंगर तक ले जाना। बट बहुत बार अवेलेबिलिटी ना होने के कारण या फिर एक छोटा स्मॉल एयरक्राफ्ट अगर आपको मिला है तो आप उसको टैक्सी वे में भी आप वहां पे उसको लैंड करवा सकते हैं। अगर मैं कुछ कंपोनेंट्स की या फिर फीचर्स की बात करूं टैक्सी वे के अंदर क्या क्या कंसिस्ट करता है, जैसे कि सबसे पहले हैंगर। जब कभी भी कोई भी टाइप की सर्विसिंग की मैं बात करता हूँ या फिर रिपेयरिंग की मैं बात करता हूँ, तो जिस जगह होगी, अब ऐसा तो है नहीं कि रनवे में ही करने लगेंगे या फिर जहाँ पे लोग पैसेंजर आते जाते हैं वहां पे करेंगे। इसके लिए भी एक अलग से यार्ड बना, एक अलग से बिल्डिंग बनाई जाती है, अलग से एक छत बनाई जाती है। तो एक ऐसी छत जहां पे आप अपने एयरक्राफ्ट को ले जा रहे हैं उसकी सर्विसिंग के लिए, रिपेयरिंग के लिए, एक बड़ा सा लार्ज शेड एरिया होता है। तो उस जगह को आप क्या नाम दोगे? जहां पे सर्विसिंग हो रही है, जहां पे रिपेयरिंग हो रही है, उसका नाम आप दोगे हैंगर। जबकि एक नया टर्म आता है एप्रन। एप्रन का मतलब क्या होता है? एक तो हो गया आपका हैंगर, एक हो गया आपका एप्रन। ये आपका सर्विसिंग के लिए और रिपेयरिंग के लिए होता है। बट एप्रन नॉर्मली खड़ा कहाँ रहेगा? एक जगह होगी, वहीं पे ये जाके पार्क हो जाएगा, है। जैसे कि भाई हम लोग गाड़ी कहाँ चलाते हैं? रोड पे चलाते हैं, बट पार्क कहाँ होती है? पार्किंग में होती है ना। तो यहाँ पे भी ये चलता कहाँ पे? रनवे पे। बट पार्क कहाँ पे होगा? एक ऐसी जगह जिसका नाम आप क्या देते हो? एप्रन देते हो। इसके साथ साथ दो चीजें और कंसिस्ट करता है, और भी दो पार्ट होते हैं। एक होता है विड्थ ऑफ टैक्सी वे, विड्थ ऑफ टैक्सी वे, और एक होता है विड्थ ऑफ सेफ्टी एरिया, विड्थ ऑफ सेफ्टी एरिया। जब मैं बात करता हूं विड्थ ऑफ टैक्सी वे की, तो इसके भी कुछ रीजन होते हैं। ये ऐसी जगह पे बात की जाती है जहां पे एयरक्राफ्ट एयरबॉर्न ना हो, या फिर जो स्पीड होती है एयरक्राफ्ट की कम से कम हो, ताकि वो इतनी स्पीड कम हो कि पायलट को इतना कंफर्ट मिल जाए कि वो रनवे के बजाय वो टैक्सी वे में भी अपना ये लैंड करा सके। तो अलग अलग आईसीएओ ने अलग अलग टाइप के आपके एयरपोर्ट के हिसाब से इन्होंने अलग अलग बिट दी है। जैसे ए एंड बी टाइप में 22.5 मीटर होता है, ए एंड बी टाइप में होता है। सी में आपका वही 15 हो जाएगा, डी और ई के अंदर आपका 9.9 या फिर 7.5 मीटर की आपकी बिट हो जाएगी। तो इस तरीके से अलग अलग क्लासिफिकेशन के बेसिस पे इनका बिट होता है। साथ ही साथ एक टर्म आपने देखा विड्थ ऑफ सेफ्टी एरिया। ये कौन सा एरिया होता है? ये बेसिकली टैक्सी वे का वो एरिया होता है जिस जो कि पार्शियली पेव्ड होता है, मतलब पूरे तरीके से पेव्ड नहीं होता है ना, जो कि ग्रेडिंग के लिए या फिर ड्रेनिंग कंडीशन के लिए यूज होता है। और आगे चल के एक यही विड्थ आगे चल के वो एक रनवे में भी एक्सटेंड हो सकती है, एक पैरेलल रनवे या फिर एप्रन में भी जाके मिल सकती है, इंटरसेक्ट कर सकती है या फिर एक्सटेंड हो सकती है। इस तरीके से होता है। पहले जब जेट एयरक्राफ्ट इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे, तब ये जो सेफ्टी एरिया की बिट थी वो काय के लिए यूज होती थी? या तो हम वहां पे वेजिटेशन ग्रो करते थे, या फिर वहां पे कुछ स्टेबलाइज ग्रेनुअल मटेरियल यूज करते थे, कोटिंग कर देते थे, ताकि वहां पे कोई भी सॉइल का या फिर कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण कोई भी हमें परेशानी ना हो। बट जब हाई स्पीड के जेट एग्जॉस्ट आ गए, तो उस कंडीशन में आपको ये एरिया को भी क्या करना पड़ा? आपको पेव्ड करना पड़ा। और यहाँ पे आपने उस पेवमेंट को कितना, उस शोल्डर को कितना एक्सटेंड किया? 7.5 मीटर का। अगर मैं ये क्रॉस सेक्शन बनाऊं टैक्सी वे का, तो ये
ये टैक्सी वे हो गया जिसका 1.5% मैक्सिमम ग्रेडियंट आपने दे दिया, उसके बाद ये 5% दिया, उसके बाद ये 2% दिया, ये 5% और ये 2% दे दिया। जब आप टैक्सी वे तक की बात करेंगे तो इसकी जो आपकी विड्थ है तो ये कितनी होगी 22.5 मीटर, जबकि ये आपकी ड्रेन होगी तो यहाँ तक जो आपका एक्सटेंड हो रहा है वो कितना हो रहा है 7.5 मीटर, दोनों जगह पे ये आपके इनलेट ड्रेन्स हैं 7.5 मीटर। अब इसको बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसको स्टेबलाइज करके रखें, नहीं तो अगर एक हाई एक एग्जॉस्ट में या एयर ब्लो में ये ऐसा हो सकता है या कि ये क्रैक वगैरह डेवलप हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम पार्शियली ना करके हम इसको बहुत अच्छे तरीके से इसको स्टेबलाइज्ड करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स थे और फीचर्स थे टैक्सी वे के जिसको कि आज हमने डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।